इंस्टाग्राम अकाउंट आपका सस्पेंड हो चुका है। अब जब भी इंस्टाग्राम को आप ओपन करते हो तो वहां पे लिखा हुआ आता है वी सस्पेंड योर अकाउंट और आपका यूजर नेम लिखा हुआ रहता है। और उसके नीचे में आप नोट करेंगे तो लिखा हुआ है 180 डे लेफ्ट टू अपील और वेल परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट, और नीचे में आपको एक डेट दिया हुआ है। अगर इस डेट के अंदर में आप अपील नहीं करते हो तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा और इंस्टाग्राम पर कभी शो नहीं होगा और कभी आप उसको वापस भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप लोग कैसे उसको वापस कर सकते हो और क्या है सही तरीका जिससे इंस्टाग्राम अपील को आपको एक्सेप्ट करके आपके अकाउंट को वापस कर देगा। मैं आपको आज के वीडियोस में यही बताने वाला हूं कि अपील आपको कैसे करना है। और बहुत से लोगों का यह भी क्वेश्चन है कि हम अपना अकाउंट जो सस्पेंड हो चुका है उस अकाउंट का URL कॉपी कैसे करेंगे, क्योंकि हर चीज में URL पहले मांगता है इंस्टाग्राम। तो हम कहां से लाएंगे अपना लिंक, क्योंकि हमारा अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है। तो मैं आज के वीडियो में आपको वो भी तरीका बताऊंगा और अपील करने का तरीका बताऊंगा, और इससे आपका अकाउंट हो सकता है कि वापस आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे अपील किया है तो उनका अकाउंट जो है वो वापस उनको मिल चुका है। अब गलती कहां पे होती है आपसे और क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्योंकि आपने ऐसा कोई गलती भी नहीं किया था। तो बहुत से लोग गलती नहीं करते हैं फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, और कुछ लोग गलती करते हैं तो भी हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हो, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि आपको कुछ समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक किया, तो प्लीज़ लाइक कर देना जो भी हमें हमेशा देखते हैं। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो आप, जो कमेंट करते हो वो वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कहना है, पूछना है, कुछ भी समझ में ना आएगा आज के वीडियो में तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर फिर वीडियो लेके आऊँगा और आपको हो सके तो कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होता क्यों है। देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उसमें से कुछ मोटा मोटी रीज़न ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो आप हमेशा कर देते हो। पहला यहाँ पर जो गलती आती है वो आती है कि आप इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसी फोटो पोस्ट करते हो या आप किसी को मैसेज में भेजते हो जो कि इंस्टाग्राम पर अलाउ नहीं है। तो आप लोग को वैसा फोटो जो है किसी को पोस्ट भी नहीं करना है और आपको इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आप चैटिंग में या आप किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप गाली वगैरह वहां पर लिख देते हो तो ये से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती भी ना करें। अब बहुत से लोग को ये लगता है कि कमेंट थोड़ी किया हूं, मैं तो पर्सनल मैसेज में किया हूं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सब पर आपका ध्यान रखता है, तो आप लोग को ऐसी गलती कहीं पर भी नहीं करना है। किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके बारे में हेट फैलाते हो तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। तो ये माइनर सी गलती है, और इसमें एक छोटी सी गलती और भी है जो आप कर देते हैं, और वो गलती आपकी नहीं होती, गलती किसी और की होती है, लेकिन अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। कैसे बताता हूं। पहला यहां पर यह है, दो बताऊंगा। पहला तो यहां पर यह है कि आपका अकाउंट धोखे से कोई व्यक्ति लॉगिन कर लिया हो, या आप उसको पासवर्ड वगैरह दिए होंगे तो लॉगिन कर लिया होगा। अब वो व्यक्ति कुछ गलती करता है आपके अकाउंट में और आपको पता भी नहीं है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड जब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने गलती किया नहीं, गलती तो उसने किया है, और आपको पता भी नहीं है, सस्पेंड हो जाता है। तो आप लोग ऐसे किसी को भी शेयर ना करें। दूसरा ये है, कोई व्यक्ति अगर रील्स वीडियो या पोस्ट कर रहा है, रील्स वीडियो डाल रहा है, और वो आपको कोलाब्रेशन में आपको इनवाइट भेजता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपके भी अकाउंट पर वो फोटो पोस्ट हो जाएगा, रील पोस्ट हो जाएगा, और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति वो अपना रियल वीडियो पोस्ट नहीं किया है, कहीं से उठाकर पोस्ट किया है, तो उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर उसको वायलेशन देगा, सस्पेंड करेगा, तो आपका अकाउंट भी साथ में सस्पेंड होगा। गलती आपकी नहीं थी, गलती उसकी थी, लेकिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती से बचना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप अपने अकाउंट को हमेशा सिक्योर रखिए और अपने अकाउंट पर ऐसा गलती कभी मत कीजिए
जो मैंने आपको मोटा मोटी अभी 2-4 बताए, इसमें से भी अगर बच जाते हो तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो आगे बढ़ता रहता है। तो आपको किसी भी अभद्र चीज को पोस्ट नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को टारगेट नहीं करना है, और आपको कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करना है तो पहले देखना है कि वो वीडियोज उसका है किसी और का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस हालत में कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, 180 दिन लिखा हुआ आ चुका है और आप लोगों ने अपील भी किया होगा, तो अभी क्या करना है, कैसे करना है सही तरीका और पावरफुल आपको अपील कहाँ मिलेगा, चलिए बताते हैं। तो बन रही है वीडियो में, चलिए अब बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना है। आ जाने के बाद अभी यहाँ पर इंस्टाग्राम को आपको ओपन नहीं करना है, बराबर। क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है क्रोम ब्राउजर पे। जैसे आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे आएंगे गाइज, तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है इंस्टाग्राम हेल्प। ओके, इंस्टाग्राम और उसके बाद हेल्प, ये आपको लिख देना है। जैसे आप ये लिखेंगे आपको सर्च कर देना है। तरीका आपको 2 बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये 2 तरीका जो है वो आपको काम अच्छे से करने वाला है। ओके, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले सर्च करना है हेल्प इंस्टाग्राम, उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस ऑटोमेटिकली खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देख लीजिए, इंस्टाग्राम ने यहाँ पर एक मेटा भी दिया है जहां पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो आप यहां पर बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आपको यहां पर आइडिया भी देगा कि आपको कैसे अब अपील करनी है। ये आप यहां से भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो वैसे भी आपको कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये सब करके आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में आपको मिलता है एक ऑप्शन कॉन्टेक्ट अस, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो जीमेल आपको मिल जाता है, आई मीन कॉन्टेक्ट सपोर्ट, और एक मिल जाता है आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे आएगा 3 ऑप्शन। पहला तो आता है कि फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, थ्रेड। इन तीनों में से किसी को भी आपको दिक्कत है और किसी पर भी आप सपोर्ट चाहते हो तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करूंगा इंस्टाग्राम पे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत हुआ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ है, तो क्या वो दिक्कत इसमें से मैच कर रहा है, आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर मैच कर रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे आता है आई वांट टू रिपोर्ट अनदर इशू, मतलब कि इसमें से कोई नहीं है, मेरे को अलग ही दिक्कत है। तो आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिए आता है 2 ऑप्शन, आई एम रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको तो इसी पर क्लिक करना चाहिए, फर्स्ट वाले पर। इन आपको यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन ये वाला, जहाँ पर आपसे पहला आपको नाम पूछता है, जो आपका नाम है, आई मीन कि मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो आप यहाँ पर रियल वाला दे देना। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर देते हैं। अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पर राहुल रहेगा, यहाँ पर कुमार रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा चलिए बताते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। अब नाम डाल देने के बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप लिखिएगा MY, ठीक है, आपको लिखना है MY, उसके बाद SELF, माई सेल्फ। ओके, इतना आपको लिख देना है। अब आगे यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या पूछता है, आपसे पूछता है ईमेल। ओके, तो आपको यहाँ पर एक ईमेल देना है, वो ईमेल जो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है आपसे कंफर्मेशन भी मांगा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो ईमेल देना है। चलिए हम यहाँ पर ईमेल भी दे देते हैं। तो देख लीजिए कि हमने दोनों यहाँ पर ईमेल दे दिया है, यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया, दोनों में दे दिया। अब देने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस ईमेल से आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है तो आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कोड भी जाएगा, तो आपको कोड पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोड सेंड होगी। तो फाइनली हमने यहाँ पर देख लीजिए कोड भी हमने यहाँ पर डाल दिया। आपको भी कोड आएगा तो आप ऐसे ही डाल देना ईमेल का, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंटेंट यू वांट टू रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर जो है रिपोर्ट करना है। ओके, और रिपोर्ट में आपको क्या लिखना है चलिए आपको वो बताते हैं। तो आपको सेम टू सेम वही आपको अपील लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अपील कहाँ पर लिखना है,
अपील यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको डालना है URL, जो आपके आईडी का URL था। अब बहुत से लोग का जो ये दिमाग जो है यही पर काम करना बंद कर देता है कि आईडी तो हमारा ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, अभी उसका हम क्या बोलते हैं URL कैसे करेगा कॉपी, कहाँ से लाएगा। तो बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक आना है www डॉट उसके बाद Instagram, ठीक है .com, उसके बाद स्लैश यहाँ पर देंगे। और उसके बाद जैसे कि जो आईडी आपका सस्पेंड हुआ है उस आईडी का आपको यहाँ पर ये डाल देना है यूज़र नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया, ये डाल दिया। तो आपको इस प्रकार से, जैसे कि आप अभी मेरी आईडी को आप लिंक कॉपी कर लोगे तो वो आईडी का लिंक कॉपी हो चुका है, लेकिन लास्ट में जो है हमारा यूज़र नेम रहता है, तो यूज़र नेम को आप हटा दोगे, अपना यूज़र नेम लगा दोगे तो हो गया ना। तो आपको इस प्रकार से जो है वहाँ पर पेस्ट कर देनी है, बस आपका आईडी वो चेक कर सके ये चाहिए, तो आपकी आईडी उससे भी खुल जाएगी। आप चाहो तो मेरा लिंक कॉपी करना, आई मीन इंस्टाग्राम का, और उसके बाद यूज़र नेम को चेंज करना, चेंज करने के बाद अपना यूज़र नेम लगा दोगे और उसको व्हाट्सएप पर सेंड करना और वहाँ पे क्लिक करके चेक करना, आपकी आईडी आ जाएगी, सस्पेंड दिखाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर ऐसे डाल देनी है। अब यहाँ पर डाल देने के बाद अब यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट रिपोर्ट, मतलब कॉन्टेक्ट का रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट कैसे करेंगे, चलिए अब वो भी दिखा देते हैं। तो रिपोर्टिंग हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो कॉपी कर रखा था, अभी आपको यहाँ पर करना है वही चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर यूज़र नेम है। ओके, तो यूज़र नेम को यहाँ से जो है हम इसको हटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमने हटा दिया। अब आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम देना है, ठीक है, अपना यूज़र नेम दे दिया। अब देने के बाद सिंपली आप पूरा पढ़ लीजिए, ऐसे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपको रिपोर्टिंग करनी है और लास्ट में जो आपने रियल नाम दिया था ना गाइज, वो रियल नेम जो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है, समझ गए। तो आपको यहाँ पर रियल नेम जो है आपको लगा देना है। चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया जैन, पूरा समझिएगा बात को। तो हमने यहाँ पर रियल नाम अपना लिख दिया, इसी प्रकार से जो है अपना आप रियल नाम भी नीचे में लिख देना। और ये रिपोर्टिंग आपको दिख रही है, ये रिपोर्टिंग आपको जो है वो डाल देना है। और डाल देने के बाद आपको सिंपली आप क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्लिक कर देना बॉक्स पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे बॉक्स पे आपको क्लिक कर देनी है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है। सिंपली यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जहाँ पे आपको कैपिटल में आपकी आईडी का नाम लिखना है, आई मीन कि आपका नाम, आईडी का नहीं, आपका नाम। तो कैपिटल यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद VIVANJAIN, सिंपली आपको ऐसे जो है कैपिटल में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कैपिटल में, ठीक है। और लिखने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा थैंक यू, यू रिलेवेंट टर्म विल बी रिव्यू योर रिक्वेस्ट और बी सून पॉसिबल। तो आपने यहाँ पर ईमेल दे दिया है, यूज़र नेम दे दिया है, अपील लिख दिया है, नाम दे दिया है और आपने आईडी का लिंक भी दे दिया है। अब आपको इसके थ्रू आपको मेल आ जाएगा और मेल में आपको बताया जाएगा कि आपकी आईडी को चेक किया जा रहा है, कि आपकी आईडी अब कब तक जो है चेक होकर आपको रिप्लाई मिलेगा, सब कुछ आपको वहां पर बता दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, जिससे आप आसानी से अपने आईडी को आप रिपोर्ट कर सकते हो और आपकी आईडी का आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पे आता है, आपको सिंपल सा काम करना पड़ेगा और वो रहेगा, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर क्लिक करना है। प्ले स्टोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है इंस्टाग्राम। जैसे आप लिखेंगे इंस्टाग्राम तो यहाँ पर ये आईडी आ जाएगी। पहले आपको यहाँ पर इसको अपडेटिंग कर लेना है, ठीक है, अपडेटिंग कर लिया। जैसे ये अपडेटिंग हो जाता है तो आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और आते रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको एक ऑप्शन जहाँ पर है ऐप सपोर्ट। लिंक पे क्लिक करेंगे, आई मीन की एरो पे, तो यहाँ पे आएगा एक ईमेल, आपको ईमेल पे क्लिक कर देनी है। ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आपने अपील लिखा है वो अपील आपको यहाँ पर डाल देनी है और अपना यूज़र नेम जो है यहाँ पे आपको सही से लिख देना है, जो आपका यूज़र नेम था। तो हमने यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो डाल दिया। आपको इस प्रकार से अपना यूज़र नेम जो है वो डाल देना है। जैसे आप डाल देते हो बाकी काम यहाँ पर खल्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सब्जेक्ट में लिखना है माई इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, ये आपको लिख देना है।
और लिखने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है, आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इतना काम आपको कर देना है और इंस्टाग्राम पर आपको छोड़ देना है 72 घंटों के लिए, और उसके बाद आपका ईमेल है, यूजर नेम है, यूआरएल है, सब कुछ उसके पास गया हुआ है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखिए, गलती बड़ी होती है तो अकाउंट वापस नहीं आता, गलती छोटी होती है तो हो सकता है कि वापस आ जाए, और बहुत से लोग का वापस आया भी है, क्योंकि अगर वापस नहीं आता तो यहाँ पर अपील का कोई सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है। और प्रॉब्लम कोई भी होती है उसका सलूशन होता ही है। तो आपको इसका अप्लाई करना है पहले, और उसके बाद जो भी आपको होगा वो आपको इंस्टाग्राम आपको रिप्लाई में बता देगा कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है, तो बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।